T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के मुकाबले होते हैं, जहां पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होता है। और ये मैच नहीं था, ये पूरा 2024 का बदला था जो साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से लिया। वो सेलिब्रेशन हमें जो देखने को मिला भाई, एडम आक्रमण जिस टाइम ईशान किशन को आउट करते हैं 0 रन पे, और अपनी चौथी ही बॉल पे उनको आउट करते हैं, जिस तरह से वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो इससे साफ पता था कि साउथ अफ्रीका के वो 2024 की जो हार थी T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में, तो वो अभी तक थी, जो उन्होंने इस मैच में निकाली अपनी सारी एग्रेशन। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, मिलर और ब्रेविस ने, सल्यूट है भाई। उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बैटिंग को रोटेट भी किया, जो गंदी बॉल थी उनको बाउंड्री से बाहर भी भेजा। तो मिलर ने एक मेच्योरिटी पावर दिखाई कि भाई हम मेच्योर है, हम मेच्योरिटी से खेलेंगे, कि भाई अभी हमारी सिचुएशन खराब है। 20 रन पे 3 आउट हो चुके थे, काफी ज्यादा उनकी भी सिचुएशन खराब थी। जिस तरह से डेविड मिलर और ब्रेविस ने पार्टनरशिप की 97 की, तो काबिलियत तारीफ थी साउथ अफ्रीका की। जैसे उन्होंने बैटिंग की, जैसे उन्होंने बॉलिंग की, फील्डिंग की, जैसे उन्होंने कैच लिए, आउटस्टैंडिंग। तो इंडिया जब बॉलिंग करती है तो पहले ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप के अलावा किसी ने भी एफर्ट नहीं मारा भाई। वरुण चक्रवर्ती, जिसको T20 वर्ल्ड कप में अभी तक छक्के नहीं बजे थे आसानी से, उनको मारना बहुत ही ज्यादा। ब्रेविस ने लगातार उनके ओवर में 2 छक्के मार दिए, और स्पिन को भी वहां पे ज्यादा मदद तो नहीं मिल रही थी। लेकिन केशव महाराज को देखो, जहां पे विकेट भी लेते हैं 3, और इकॉनमी भी उनकी कितनी अच्छी रहती है। तो इससे पता लगता है कि भाई इंडियन टीम के अंदर कितनी वीकनेस है। आपको सूर्य कुमार यादव, आपको एक कप्तान होने होने के नाते, एक सीनियर प्लेयर होने के नाते, आपने इतने सारे वर्ल्ड कप खेले हुए, आपको इनिंग को अच्छे से समझना चाहिए था। और जिस तरह से आपने यूएसए के सामने मैच को बचाया था, उसी तरह से की इनिंग खेलनी चाहिए थी आपको। आप भी अपनी विकेट दे के चल जाते हो, ये कोई बात हुई? आपने जिस तरह की आज परफॉर्मेंस दी इंडियन फैंस को, उस तरह से लिटरली सभी का दिल टूटा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, कभी उम्मीद नहीं थी कि आप क्रिकेट खेली। इंडियन फैंस को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी गंदी क्रिकेट खेलोगे। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे थे तो आप संजू सैमसन को तो ला सकते थे। आपको पता था कि पिछले 3 मैचेस भी ये डक पे आउट हो रहे हैं, तो इनके ऊपर भी प्रेशर था भाई, कि ये भी चौथे मैच में आके रन बनाने का भी इनको प्रेशर दिख रहा था। जिस तरह से उन्होंने 14 रन तो बनाए, जो 3 बॉलों पे बनाया उन्होंने। उसके बाद उनको बॉल का पता ही नहीं लग रहा था भाई कहाँ जा रही है, और सब बॉल बाउंड्री से बाहर मारने के सोच रहे हैं। डिफेंस तो करो, बॉल को देख के डिफेंस करो, जो बॉल गंदी है उसको बाउंड्री से बाहर भेजो। तो आपको ये नहीं था कि आपको वहां पे सिटी चाहिए थे अभिषेक शर्मा को, कि वहां पे जब विकेट जा रही है आपको स्लो भी खेलना पड़ेगा, बॉल को डिफेंस भी करना पड़ेगा। हर बॉल मारने के लिए नहीं होती क्रिकेट में। और कप्तान सूर्य कुमार यादव, इतने बड़े सीनियर प्लेयर होके, इतना एक्सपीरियंस, आपने T20 वर्ल्ड कप में इतने खेल चुके, शायद 3-4 खेल चुके हैं, तो आपको इतना एक्सपीरियंस था। आपको पता था कि भाई जब विकेट जा रही है मैं वहां पे टिक के खेलूं, स्लो खेलूं, थोड़ा डीप, ताकि मैं डीप लूं और मैच को फिनिश कर सकूं। फिनिश नहीं करते, चलो जितने रन से भी हारते, कम मार्जिन से तो हारते, नेट रन रेट तो ज्यादा नहीं। आपने कितना नीचे गिर चुका है, -3.800 का। कहां से अब सुपर 8 से आप सेमीफाइनल के सफर देखने के सोच रहे हो? वहां आपके सामने जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा के पहली आ रही है। जिम्बाब्वे अच्छी टीम है, उन्होंने साबित किया। जिस तरह से उन्होंने श्रीलंका के सामने क्रिकेट खेली, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रौंद के रखा, तो उन्होंने ये बता दिया कि T20 वर्ल्ड कप में हम खेलने ही नहीं आए, हम बड़ी टीम को हराने भी आए, हम शायद फाइनल भी ले सकते हैं। जिस तरह की सिकंदर रजा कैप्टनसी कर रहे हैं, काबिलियत तारीफ। और आपने देखो
गौतम गंभीर को तो ताली है भाई, गौतम गंभीर के लिए तो ताली बजती है। एक ऐसा प्लेयर जो वाइस कैप्टन है टीम का, और आप ही एक दिन कॉन्फ्रेंस में कहते हो कि टीम का वाइस कैप्टन टीम से बाहर निकाला गया है, वो अच्छी बात नहीं, लेकिन आप ही देखो अपनी टीम के वाइस कैप्टन को बाहर रखते हो बिठा के। क्या अक्षर पटेल इंजरी थी उनको? क्या बीमार थे जो उनको बाहर रखा गया? इतने अच्छे लय पे थे, पूरे वो 4 ओवर भी कराते, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते। और अक्षर पटेल ने इन्हीं साउथ अफ्रीका के सामने वो क्लच पारी भी खेली थी, जो उन्होंने याद होगा तो 2024 में 2024 में जहां पे इन्होंने शायद 30 रन बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे। 30 रन थे जब रनर बॉल चल रहा था उस समय, तो साउथ अफ्रीका चूक कर गई। और अक्षर पटेल ने जिस तरह की उन्हें उसमें बॉलिंग की थी, परफॉर्मेंस की थी, उस वजह से वो मैच जीते थे। इस प्लेयर ने साउथ अफ्रीका के सामने ऑलमोस्ट आपको मैच हारा हुआ जिता के दिया। उसी प्लेयर को आप साउथ अफ्रीका के मैच के दिन उसको बेंच पे बिठा के रखते हो। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भाई गौतम गंभीर के? और पे ये ऐसा होते रहता है, हमें पता है। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज में आपको ऐसे फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए थे। वॉशिंगटन क्या उसने 4 ओवर करा लिए, बैटिंग से क्या 20 बॉल में 50 रन बना दिए। आपको सोच समझ के प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए था। आपको जब पता था कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, तो अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसंग को लेना चाहिए था टीम में। जब संजू सैमसंग ने अपना एग्जाम्पल दिखा दिया था, जब उनको लग रहा था कि उनकी बैटिंग से, जहां पे उन्होंने 8 बॉल पे 22 रन बनाए थे, इससे पता लग रहा था कि वो लय में आ रहे हैं, तो उनको मौका देते आप। अभिषेक शर्मा 3 बारी फ्लॉप हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में, ये सबसे बड़ा कारण है। और ईशान किशन ने जिस तरह की पिछले मैच में पारी खेली थी, पाकिस्तान के सामने उन्होंने इज्जत बताई, नीदरलैंड के सामने उन्होंने इज्जत बचाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो पहले अभिषेक शर्मा चलते थे तो सारी बाकी सारे प्लेयरों का जो भी फॉर्म होता है वो ढका जाता था। और ईशान किशन अब चल रहे हैं तो बाकी, जब ईशान किशन चलते हैं तो मैच जीतते हैं, वो ना चले तो फिर कोई प्लेयर नीचे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाई बैटिंग में कि मैं मैच को फिनिश करूं ना करूं, लेकिन आपको इतने बड़े मार्जिन से हारना नहीं चाहिए था। आपका नेट रन रेट इतना गिर चुका है कि आप जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को आपने 40-40 रन से हराना पड़ेगा, तब जाके मार्जिन पूरा कंप्लीट होगा। अगर वेस्ट इंडीज उधर से भी अपने 2 मुकाबले जीत गई, और साउथ अफ्रीका भी है जो तीनों के तीनों मुकाबले जीत गई, और आप भी आने वाले 2 मुकाबले जीत जाएंगे, तो क्या आपके और वेस्ट इंडीज के नेट रन रेट में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा? वेस्ट इंडीज ऐसी टीम तो नहीं है कि आप 100 रन से हारेगी वो। तो आपको कम मार्जिन से हारना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप में, अगर आपने फाइनल तक जाना था। मुझे तो लगता है जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है, काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है सभी को। गौतम गंभीर को भी सोच समझ के फैसला लेना चाहिए था अक्षर पटेल के ऊपर। भाई अक्षर पटेल जब तक था तो अपने वो 4 ओवर भी डालता, 4 ओवर में वो डालते ही डालता, कुछ ना कुछ तो करता कंट्रीब्यूट, बैट से, बॉलिंग से, फील्डिंग से। वॉशिंगटन ने क्या कर दिया भाई? ना उसको आपने सीरीज में खिलाया, ज्यादा मौके दिए। अक्षर पटेल को सीरीज में रख रहे, सीरीज में खिलाया, और T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट जब से हुए अक्षर पटेल को खिलाया। आप मेन मैचेस में ही आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो, अक्षर पटेल को नहीं, जो अपने टीम के लिए अच्छा योगदान दे रहा है, जीतने के लिए हर एफर्ट मार रहा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से एफर्ट मार रहा है। तो देखने की भी कोशिश करते कि साउथ अफ्रीका की तरफ से किसने रन ज्यादा बनाए। तो डेविड मिलर, ऑब्वियसली डेविड मिलर, जो 2024 के बदला ले चुका है। डेविड मिलर, जहां पे डेविड मिलर को काफी ज्यादा चोट पहुंची थी, अब इससे पता लगता है जिस तरह से उन्होंने पारी खेली। 35 बॉल में इन्होंने 63 रन बनाए। स्टब्स भाई, स्टब्स ने 44 बनाए, ब्रेविस ने 45 बनाए,
ये थी इनकी मेच्योरिटी। जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की, फेयरलेस बैटिंग की, जिस तरह से स्टब ने फिनिश किया। अगर इंडिया बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर, एक अर्शदीप ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। वरुण चक्रवर्ती के ऊपर मैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन अच्छे प्लेयर है वरुण चक्रवर्ती। एक मैच से उनको जज नहीं करा जाए, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अक्षर पटेल को खिलाना ही चाहिए था अगर आपने ये मैच जीतना था। और ये मैच कितना जरूरी था ये सभी को पता है। T20 वर्ल्ड कप के असली मैच तो अब शुरू हुए। अगर यहां से आप एक मैच भी हार जाते हो तो टीम के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बन जाता है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। आपको फुल स्ट्रेटेजी के सामने साउथ अफ्रीका के सामने जाना चाहिए था, हल्के में नहीं रहना लेना चाहिए था। आपने पीछे सीरीज तो हराई इनको 4-1 से, लेकिन इन्होंने सीरीज का भी बदला लिया। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 के जो फाइनल ये हारे थे उसका भी बदला लिया। जिस तरह से एडम मार्करम का सेलिब्रेशन, डेविड मिलर का सेलिब्रेशन, क्विंटन डिकॉक का सेलिब्रेशन देखने को मिला, लेकिन उन्होंने उनको डिजर्व भी करते भाई। उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली, जहां पे उनकी सिचुएशन भी सेम थी, 20 पे 3 आउट थे, और जिस तरह से डेविड मिलर और ब्रेविस ने जिस तरह से पार्टनरशिप की, उन्होंने सूझबूझ के पार्टनरशिप की और इनिंग को बिल्ड किया, और उन्होंने देखा कि जो भी गंदी बॉल है उसको बाहर मारा गया। आप सारे टुल्ले मास्टर बने आए, सिद्धा में आया छक्का मारूंगा बॉल बाउंड्री से बाहर। लेकिन एक बात बोलूं, जिस तरह से भाई विराट कोहली इंडिया के लिए मुश्किल सिचुएशन में खड़ा रहता था, विराट कोहली जैसा प्लेयर इंडिया को कभी नहीं मिल सकता। जिस जिस भी समय इंडिया की टीम मैच में फंसे रहती थी, विराट कोहली उस मैच पे खड़े होंगे तो समझो इंडिया ये मैच जीत चुकी है। भरोसा होता था भाई जब तक विराट कोहली मैच खेल रहा है। आज ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है कि जो कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए कि ये भाई मैच ये खड़ा है तो मैच जिता देगा। उस बंदे के जाने के बाद, उस विराट कोहली के जाने के बाद आज विराट कोहली की वैल्यू समझ आती कि भाई नंबर 3 की वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े मैचेस में।